सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 13वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। अर्थात हे महाबाहो, 5 कारण होते हैं कर्म के। जब सांख्य मत के सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है तो किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 जो कारण होते हैं वह तुम मुझसे जानो। अर्थात भगवान यहाँ बतला रहे हैं कि चाहे कोई भी कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म कर रहे हो, चाहे मानसिक कर्म कर रहे हो, चाहे हम वाचिक कर्म कर रहे हो अर्थात बोल रहे हो, चाहे कर्म जो है बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, शास्त्र विहित कर्म हो चाहे शास्त्र के से निषिद्ध जो कर्म है जिनको मना किया गया है वे भी कर्म हो, अर्थात किसी भी प्रकार के कर्म हो उसकी जो सिद्धि होती है वह 5 कारणों पर निर्भर होती है। तो जो 5 कारण हैं तो भगवान अगले श्लोक में बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में कह दूँ मैं कि व्यक्ति खुद जो होता है वह और परमात्मा और इंद्रियां और विभिन्न चेष्टाएं और जो उसका स्वयं का शरीर है वह, यानी इसको अधिष्ठान कहा गया है, वह स्वयं का ही उसका शरीर। तो ये जो है ये 5 कारण होते हैं किसी भी कर्म के सिद्ध होने में। ये जो सांख्य सिद्धांत है इसके अनुसार भगवान बता रहे हैं कि उसका जो सांख्य मत है यानी ज्ञान का जो मत है, सांख्य का सिद्धांत है, तो उसके अनुसार से भगवान बता रहे हैं जो कर्मों का अंत करने वाला है। कृतांते भी यहाँ प्रयोग किया गया है, तो जो कर्मों का भी अंत कर देता है, यानी ये जो कर्म हैं इनकी जो कर्म के जो 5 कारण हैं इनका भी अगर हम इन कारणों को जाने तो इन सांख्य मत के अनुसार से अगर हम इसको जान जाते हैं तो भी हम कर्मों और कर्म फलों का अंत कर देते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति कर्मयोगी होता है तो वह निष्काम कर्म के कारण ही, अर्थात कर्म में कोई लिप्सा नहीं रखने के कारण, कर्म फल में कोई लिप्सा नहीं रखने के कारण वह जो है यानी कोई ममता नहीं रखने के कारण वह मुक्त हो जाता है। उसी तरह से सांख्य योग में जो
व्यक्ति अहमता ही नहीं रखता है, यानी अहम भाव ही नहीं रखता है, यानी ईगो से ऊपर उठ जाता है, अर्थात यह मानता ही नहीं है कि कर्म कर्ता कर्म फल कुछ है, वह तो इनसे ऊपर ही उठ जाता है। तो जब ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए न कर्ता है, न कर्म है, न कर्म फल है, तो उससे वो लिप्त नहीं होता, किसी प्रकार का कोई कर्म संग्रह नहीं होता है। भले वह कर्म कर रहा है परंतु वो मानता है कि नहीं ये सब प्रकृति के द्वारा है, तो वो तो शुद्ध चेतनमय अवस्था की बात सोचता है करता है, तो वह ज्ञान की बात सोचता है करता है, तो उसका सारा ज्ञान सही सारा कर्म है, इस अर्थ में समझ लें। तो वो जानता है कि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, वो जानता है कि जो तत्वतः कोई कर्म नहीं है, ये जो कर्म है ये प्रकृतिजन्य है, तो इसलिए वह इनसे लिप्त नहीं होता और वह मुक्त हो जाता है सांख्य मत के अनुसार से भी। तो भगवान यहाँ सांख्य मत के अनुसार से ही अर्जुन को बतला रहा है, यहाँ सारांश तो यही है। तो उसमें जो कर्तापन का जो अभिमान होता है वह नहीं रह जाता है, और वाक्यों में तो वैसे ये सब रह जाते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ बताया है। आगे जो है 5 जो कारण हैं उसको वे आगे विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से हम लोग का शरीर है, हमारा कर्तापन है, वह जो इंद्रियां हैं, वह जो टूल्स हैं वे जिसके जरिए होते हैं, और परम देव परमात्मा स्वयं, उस देव के तहत शक्ति भी आ जाएगी। तो ये सब जो है कर्म के कारण होते हैं। तो उसको हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे, अर्थात 14वें श्लोक में देखेंगे। इसमें इतना ही है। हरि ओम।